ये तो तापमान बढ़ा हुआ टेम्परेचर नापने का मशीन तो आप लोगों के पास है, बढ़ा है घटा है उसको तो आप लोग नापेंगे। हम लोग तो ज़मीन पर काम करने वाले आम कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर बैठ के कार्य कर रहे हैं। कैसे बक्सर को सुंदर किया जाए, बक्सर को। कुछ दिन पहले मैं लोकसभा का चुनाव जब लड़ा था तो यहाँ एक आदमी जो अभी क्या यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, बड़ी दम भरे कि हम ये विकास करेंगे, सारा ओवरब्रिज बना करके उद्घाटन जल्दी ही करेंगे। हम सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ है सांसद साहब? बक्सर में थोड़ा सा पानी पड़ता है तो बक्सर डूब जाता है। और आज तक कितने पुल का उद्घाटन उन्होंने कर लिया और कितने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और कौन सी योजना का उन्होंने उद्घाटन किया? क्या किसानों का समस्या खत्म हो गया? खेतों में पानी पहुंचा? कितना खेतों में पानी पहुंचा? तो ये सांसद भी हमारे जो अभी वर्तमान है वही हैं और जो विधानसभा में जो यहाँ से जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको तो साहब फुर्सत ही नहीं है बक्सर के विकास के कि बक्सर की विकास की गाथा कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी। ये न एनडीए के पास इसका रास्ता है और न इंडिया के पास रास्ता है। इसका रास्ता अगर कोई बना सकता है, हमारे बक्सर को कोई सुंदर बना सकता है, विकसित बना सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी है जो बक्सर को सुंदर और विकसित बना सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, ब्राह्मण के विधायक उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में सड़क उन्हीं की गाड़ी फंस गई है और उस गाड़ी से बांध के खींचा जा रहा है। क्या कहेंगे अपने विधायक? देखिए, हम जो विधायक, एक ही विधायक की नहीं बात आप कीजिए, राजपुर के विधायक की भी बात कीजिए तो वही हाल है। बक्सर शहर के विकास की बात कीजिए, विधायक की बात कीजिए तो वही हाल, डुमरांव के विधायक की बात कीजिए तो वही हाल, यहाँ के सांसद की बात कीजिए तो वही हाल। तो ये सब लोग जनता के गाढ़ी कमाई को केवल लूटने का काम किए हैं, केवल और केवल लूट का मंत्र जानते हैं और बक्सर को लूट करके बर्बाद करने का काम किया है। आज तक किसी ने भी कॉलेज की स्थापना के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। बसों का परिचालन, अब हमारे राजपुर से बस से लोग बक्सर कैसे आए? हमारी माताओं बहनों के लिए आज कोई साधन नहीं है टेम्पो छोड़ने। बक्सर को ब्रह्मपुर से आज कैसे लोग आवे, डुमरांव से कैसे आएगा जिला मुख्यालय पर? कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इसकी चिंता है। हम चिंतित हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग चिंतित हैं कि कैसे हम बक्सर को विकसित करें और निश्चित रूप से अगला चुनाव जो है वो हमारे साथ बक्सर की जनता खड़ी हो रही है और खड़ी होगी, हाथी को जिताएगी और निश्चित रूप से बक्सर में विकास की तैयार करेगी और बक्सर विकसित होगी। इस बार चुनाव में कहाँ देखते हैं अपने पार्टी को? देखिए, हम इस चारों विधानसभा पर, बक्सर जिला के चारों विधानसभा पर मजबूती के साथ करेंगे और कम से कम 2 विधानसभा सीट यहाँ से जीतने का काम करेंगे। बक्सर से 2 सब विधानसभा सीट। और अभी हमारे माननीय सांसद साहब ने जो कहा कि दलितों पर जुल्म, जाति, अत्याचार जो बढ़ रहा है, अभी बक्सर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये छोटका नुआव में दर्जनों मकान गिराए जा रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ से निकल के जाएंगे वहाँ और इस तरह का तालिबानी आदेश जो सरकार जारी करती है, जो सरकारी आदेश नहीं, मनुवादी सामंतवादियों का जो ताकत उनकी वजह से जारी होता है, उनको रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। कि नीतीश कुमार जी, आपने 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया, 20 साल आप शासन किए और आज भी हमारे लोग भूमिहीन हैं। क्यों नहीं उन्हें जमीन मिल पाया? क्यों नहीं उनको जमीन पर कब्जा मिल पाया? अब इसमें जो इस तरह के अतिक्रमण का विरोध करेंगे और कहीं भी सरकारी जमीन है वहाँ लोगों को बसने की आज़ादी है और जिनके पास जमीन नहीं है वो बसेंगे, सरकार के बस की बात नहीं है। हमने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे माननीय सांसद साहब ने भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ से 3 एकड़ जमीन दिया गया शोषित दलित वंचितों को, उसी तरह से बिहार में देकर के उनके जीवन यापन का पूरा व्यवस्था किया जाएगा।